तो रिपोर्ट आपने देखी। पश्चिम बंगाल में स्थिति बेहद खराब है। हिंदुओं को निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया, हिंदुओं को हिंसा की आग में जलाया गया और यही वजह है कि अब पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड होने लगी है। और इसके पीछे की वजह यह है कि मुख्यमंत्री ये जानते हैं कि दंगाइयों का इलाज कैसे किया जाना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। क्या बाबा का डंडा दीदी के बंगाल में चलेगा? क्या यूपी की तरह बंगाल में दंगाई आखिरी सांस गिन रहे हैं? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि देश भर में ये मांग उठने लगी है कि अगर सुलगते पश्चिम बंगाल को शांत करना है तो यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को बंगाल में उतारना ही एकमात्र इलाज है, क्योंकि सीएम योगी दंगाइयों का इलाज बहुत अच्छे से करना जानते हैं। उत्तर प्रदेश में दंगाई योगी के नाम से कांप उठते हैं, इसलिए तो योगी को हिंदुओं के साथ जो बंगाल में हो रहा है उस पर खौफ हो रहा है। जलते बंगाल की तस्वीरें उनके आंखों में ज्वाला बनकर धधक रही है, इसलिए वो ममता सरकार को बार बार टारगेट पर ले रहे हैं। हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। एक बार फिर योगी ने ममता सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि मुर्शिदाबाद और बांग्लादेश पर विपक्ष के मौन ने इन्हें चौराहे पर नंगा किया है। बाबा ने साफ कहा कि पहले यूपी के शहर भी मुर्शिदाबाद की तरह दंगों की आग में जलते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में शांति है। अपराधी अपराध करने से पहले योगी के नाम से कांप जाता है, इसलिए यूपी सरकार में मंत्री गुलाब देवी ने सीएम योगी को शेर बताते हुए दंगाइयों का इलाज सिर्फ डंडा बताया है। शेर को भी कोई गीदड़ घेर सकते हैं क्या? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शेर हैं उत्तर प्रदेश की और शेरों वाला काम किया है। आप दंगाई उनके नाम से कांपते हैं और दंगाइयों का इलाज केवल डंडा है। योगी का यही डंडा बंगाल मांग रहा है। योगी मॉडल से ही अब बंगाल में शांति संभव है। दीदी की नाकामी का हल्ला चारों ओर बढ़ गया है। तो रिपोर्ट आपने देखी। पश्चिम बंगाल में स्थिति बेहद खराब है। हिंदुओं को निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया, हिंदुओं को हिंसा की आग में जलाया गया और यही वजह है कि अब पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड होने लगी है। और इसके पीछे की वजह यह है कि मुख्यमंत्री ये जानते हैं कि दंगाइयों का इलाज कैसे किया जाना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। क्या बाबा का डंडा दीदी के बंगाल में चलेगा? क्या यूपी की तरह बंगाल में दंगाई आखिरी सांस गिन रहे हैं? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि देश भर में ये मांग उठने लगी है कि अगर सुलगते पश्चिम बंगाल को शांत करना है तो यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को बंगाल में उतारना ही एकमात्र इलाज है, क्योंकि सीएम योगी दंगाइयों का इलाज बहुत अच्छे से करना जानते हैं। उत्तर प्रदेश में दंगाई योगी के नाम से कांप उठते हैं, इसलिए तो योगी को हिंदुओं के साथ जो बंगाल में हो रहा है उस पर खौफ हो रहा है। जलते बंगाल की तस्वीरें उनके आंखों में ज्वाला बनकर धधक रही है, इसलिए वो ममता सरकार को बार बार टारगेट पर ले रहे हैं। हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। एक बार फिर योगी ने ममता सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि मुर्शिदाबाद और बांग्लादेश पर विपक्ष के मौन ने इन्हें चौराहे पर नंगा किया है। बाबा ने साफ कहा कि पहले यूपी के शहर भी मुर्शिदाबाद की तरह दंगों की आग में जलते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में शांति है। अपराधी अपराध करने से पहले योगी के नाम से कांप जाता है, इसलिए यूपी सरकार में मंत्री गुलाब देवी ने सीएम योगी को शेर बताते हुए दंगाइयों का इलाज सिर्फ डंडा बताया है। शेर को भी कोई गीदड़ घेर सकते हैं क्या? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शेर हैं उत्तर प्रदेश की और शेरों वाला काम किया है। आप दंगाई उनके नाम से कांपते हैं और दंगाइयों का इलाज केवल डंडा है। योगी का यही डंडा बंगाल मांग रहा है। योगी मॉडल से ही अब बंगाल में शांति संभव है। दीदी की नाकामी का हल्ला चारों ओर बढ़ गया है। तो रिपोर्ट आपने देखी। पश्चिम बंगाल में स्थिति बेहद खराब है। हिंदुओं को निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया, हिंदुओं को हिंसा की आग में जलाया गया और यही वजह है कि अब पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड होने लगी है। और इसके पीछे की वजह यह है कि मुख्यमंत्री ये जानते हैं कि दंगाइयों का इलाज कैसे किया जाना चाहिए। रिपोर्ट देखिए।
क्या बाबा का डंडा दीदी के बंगाल में चलेगा? क्या यूपी की तरह बंगाल में दंगाई आखिरी सांस गिन रहे हैं? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि देश भर में ये मांग उठने लगी है कि अगर सुलगते पश्चिम बंगाल को शांत करना है तो यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को बंगाल में उतारना ही एकमात्र इलाज है, क्योंकि सीएम योगी दंगाइयों का इलाज बहुत अच्छे से करना जानते हैं। उत्तर प्रदेश में दंगाई योगी के नाम से कांप उठते हैं, इसलिए तो योगी को हिंदुओं के साथ जो बंगाल में हो रहा है उस पर खौफ हो रहा है। जलते बंगाल की तस्वीरें उनके आंखों में ज्वाला बनकर धधक रही है, इसलिए वो ममता सरकार को बार बार टारगेट पर ले रहे हैं। हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। एक बार फिर योगी ने ममता सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि मुर्शिदाबाद और बांग्लादेश पर विपक्ष के मौन ने इन्हें चौराहे पर नंगा किया है। बाबा ने साफ कहा कि पहले यूपी के शहर भी मुर्शिदाबाद की तरह दंगों की आग में जलते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में शांति है। अपराधी अपराध करने से पहले योगी के नाम से कांप जाता है, इसलिए यूपी सरकार में मंत्री गुलाब देवी ने सीएम योगी को शेर बताते हुए दंगाइयों का इलाज सिर्फ डंडा बताया है। शेर को भी कोई गीदड़ घेर सकते हैं क्या? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शेर हैं उत्तर प्रदेश की और शेरों वाला काम किया है। आप दंगाई उनके नाम से कांपते हैं और दंगाइयों का इलाज केवल डंडा है। योगी का यही डंडा अब बंगाल मांग रहा है। योगी मॉडल से ही अब बंगाल में शांति संभव है। दीदी की नाकामी का हल्ला चारों ओर बढ़ गया है। तो रिपोर्ट आपने देखी, पश्चिम बंगाल में स्थिति बेहद खराब है। हिंदुओं को निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया, हिंदुओं को हिंसा की आग में जलाया गया और यही वजह है कि अब पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड होने लगी है। और इसके पीछे की वजह यह है कि मुख्यमंत्री ये जानते हैं कि दंगाइयों का इलाज कैसे किया जाना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। क्या बाबा का डंडा दीदी के बंगाल में चलेगा? क्या यूपी की तरह बंगाल में दंगाई आखिरी सांस गिन रहे हैं? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि देश भर में ये मांग उठने लगी है कि अगर सुलगते पश्चिम बंगाल को शांत करना है तो यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को बंगाल में उतारना ही एकमात्र इलाज है, क्योंकि सीएम योगी दंगाइयों का इलाज बहुत अच्छे से करना जानते हैं। उत्तर प्रदेश में दंगाई योगी के नाम से कांप उठते हैं, इसलिए तो योगी को हिंदुओं के साथ जो बंगाल में हो रहा है उस पर खौफ हो रहा है। जलते बंगाल की तस्वीरें उनके आंखों में ज्वाला बनकर धधक रही है, इसलिए वो ममता सरकार को बार बार टारगेट पर ले रहे हैं। हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। एक बार फिर योगी ने ममता सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि मुर्शिदाबाद और बांग्लादेश पर विपक्ष के मौन ने इन्हें चौराहे पर नंगा किया है। बाबा ने साफ कहा कि पहले यूपी के शहर भी मुर्शिदाबाद की तरह दंगों की आग में जलते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में शांति है। अपराधी अपराध करने से पहले योगी के नाम से कांप जाता है, इसलिए यूपी सरकार में मंत्री गुलाब देवी ने सीएम योगी को शेर बताते हुए दंगाइयों का इलाज सिर्फ डंडा बताया है। शेर को भी कोई गीदड़ घेर सकते हैं क्या? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शेर हैं उत्तर प्रदेश की और शेरों वाला काम किया है। आप दंगाई उनके नाम से कांपते हैं और दंगाइयों का इलाज केवल डंडा है। योगी का यही डंडा अब बंगाल मांग रहा है। योगी मॉडल से ही अब बंगाल में शांति संभव है। दीदी की नाकामी का हल्ला चारों ओर बढ़ गया है।